कुछ है नहीं, बस खाता रहता है। बहुत समझाया भैया कुछ किया कर, वो ना करे, केवल खाए। और जहां भी निमंत्रण आवे तो घर वाले भी उसी को भेजे, जा खाया। तो वो खाना खाने जाए, कितनी भी पंगत उठ जाए वो ना उठे। तो गांव वाले बोले कि भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया कर। तो वो बोले बीच तो आए। गांव वाले बोले कि किस मिट्टी का बना है, कितना खाता है। तो वो बोलता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो गांव वाले बोले तू मत बोला कर कि दाने दाने पर लिखा है, तू तो यूं बोला कर बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले नाम। घर वाले त्रस्त हुए और एक दिन उसे घर से बाहर निकाल दिया। भैया तू जा अपना काम देख, हम तेरी परवरिश नहीं कर पाएंगे। निकाल दिया घर से। निकल गया बेचारा गांव के बाहर। घंटे 2 घंटे बाद फिर वापस आ गए। भैया बोले क्यों रे फिर वापस आ गया? तो बोला शायद निकाल कर मुझे पछता रहे होंगे आप, महफिल में इस ख्याल से वापस आया हूं। अरे कोई नहीं पछता रहा, तू तो जा, तुझे दिखे वहां जा, हम नहीं खिला पाएंगे तुम। निकाल दिया, चला गया बेचारा। निकल गया 2-4 गांव बाहर किसी एक निर्जन स्थान में पहुंचा। मन में विचार कर कहां जाए, क्या करें, कौन खिलाएगा। एक आश्रम देखा। आश्रम के दरवाजे पर एक तख्त डला हुआ था। एक और मोटे तगड़े संत बैठे हुए थे। उनको देखकर बोला वाह बहुत खाते होंगे, तभी इतना तगड़ा शरीर है। हिम्मत करके साहस जुटाकर पहुंचा। महाराज प्रणाम, खुश रहो बेटा, आयुष्मान रहो। महाराज आप कौन हैं? महाराज बोले हम इस आश्रम के संत हैं। अच्छा अच्छा महंत जी हो? बोले हाँ हम महंत जी हैं। इतने में ही 2-4 साधु और आए, वो भी हट्टे कट्टे। महाराज ये कौन है? ये हमारे चेले हैं। अच्छा क्या करते हैं? कुछ नहीं, भजन करते हैं, आश्रम में झाड़ू इत्यादि लगा देते हैं, फ्री हैं, भजन करते हैं, कोई काम नहीं। अच्छा महाराज कोई काम नहीं? तो नहीं बिल्कुल कोई काम नहीं। तो महाराज खाते हैं? अरे खाने को तो मिलेगा ही, क्यों ना खाएंगे, खाते हैं तभी तो जीते हैं। तो कुछ लोग हैं कि जीने के लिए खाते हैं। महाराज बोले कि खाते हैं तभी तो जीते हैं, और जीते इसलिए है कि भजन करना है। तो महाराज केवल भजन ही करना है ना, और तो कोई काम नहीं करना? नहीं और कोई काम नहीं। तो महाराज हमें भी चेला बना लो। महाराज बोले बन जाओ। तो महाराज ने कंठी डाल दी, तिलक चंदन कर दिया और मंत्र फूंक दिया, चेला बन गया। अब चेला बन के हाथ जोड़कर महाराज से पूछने लगा महाराज आश्रम में कितनी पंगत होती हैं? महाराज बोले 5 पंगत होती हैं। तो महाराज हम 5 में बैठे रहे तो? महाराज बोले बिल्कुल बैठो, हमें क्या परेशानी, खूब खाओ भगवान का भजन करो। तो अब उसका यही क्या कि मंदिर में आश्रम में 5 पंगत बैठे, 5 में बैठा रहे, खूब खाए। एक दिन सुबह उठा, चारों तरफ देखता है, कोई चूल्हा नहीं जल रहा, कहीं कोई सुगंध नहीं, कहीं रोटी नहीं, कहीं सब्जी नहीं, कुछ नहीं। जिधर जावे तहां सीताराम सीताराम सीताराम। जो रसोईया थे, खाना बनाने वाले थे, उनके पास गया तो वो भी माला में हाथ डाले, सीताराम सीताराम सीताराम। घबरा गया, आज क्या बवाल हो गया, आज क्या है। महंत जी के पास गया। महंत जी महाराज क्या कि आज तो कहीं कुछ जान नहीं पड़ता है हिसाब किताब। महंत जी बोले हम बताना भूल गए थे, आज एकादशी है और संयोग से आज भी एकादशी है। तो महाराज एकादशी है तब तो एकादशी को अन्न नहीं खाते, भोजन नहीं बनेगा, सब व्रत रखेंगे। तो वह बालक बोला तो महाराज हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज आपने एकादशी करवा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे।
तो महंत जी बोले वो कुछ भी हो, आए तो यहाँ तो व्रत रहना पड़ता है, यहाँ अन्न का सेवन नहीं होता एकादशी के दिन। महाराज जी कुछ भी करो, हमें तो भोजन चाहिए। तो महाराज बोले शायद भूखा नहीं रह सकता। महाराज बोले सुनो, आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, तुम भोजन बना लेते हो? तो लड़का बोला कि मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे, कुछ तो व्यवस्था बता। तो महाराज ने आटा, दाल, सब्जी, मिर्च, मसाले, गुड़, घी दे दिया कि सुनो, आश्रम से बाहर चले जाओ, नदी के किनारे जाना, तो पेड़ के नीचे बैठ के भोजन बनाना, और हाँ सुनो, भोजन बना करके पहले भगवान को भोग लगाना, तब पाना। कुर्सी उठाओ कल्लू। गया, भोजन बनाया, भोजन बना करके जैसे ही बैठा तो याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था, याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना तब पाना। तो पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए तो विचार करने लगा कि शायद भगवान इसलिए नहीं आए कि मंदिर में बढ़िया 56 भोग मिलते हैं, यहाँ क्या रूखी रोटी है हमारे पास। तो कहने लगा, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मन में विचार करने लगा, ओहो शायद इसलिए नहीं आ रहे हो कि मंदिर में बैठ करके पाएंगे। तो सुनो महाराज, आज एकादशी है, मंदिर से परेशान होकर तो हम ही यहाँ भागे हैं, वहां कुछ नहीं है, जो है वो यहाँ है। भूल करोगे यदि तज लोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज लोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज लोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम
एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे होंगे। और भगवान प्रकट होकर के आ गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रकट होकर के आ गए, लेकिन अकेले नहीं आए। राम वाम दिस जानकी, सीता जी को साथ लेकर के आए। और जैसे ही सीता जी को साथ देखा तो दोनों को प्रणाम करके और फिर कभी रोटियों को देखे, कभी सीताराम जी को देखे। राम जी बोले, क्यों भैया भोग लगा, हमें भोजन खिलाओ। तो कहने लगा, प्रभु हमने आपको अकेले को बुलाया था, हमने तो 2 के लायक भोजन बनाए हैं। हमने सोचा आप अकेले आओगे तो आप पालेंगे, हम पालेंगे। तो आप तो जानकी जी को साथ लेकर के आए हो। खैर जो भी हो, झांकी आपकी बड़ी प्यारी लग रही है, आप तो पाइए भोजन, जो भी होगा सो देखा जाएगा। प्रभु को भोग लगा करके जो बचा सो पाया। वापस आश्रम में गया। 15 दिन बाद फिर एकादशी। तो फिर अपने महंत जी से बोला कि महाराज, महंत जी बोले आज भी जाओगे, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज सामान कुछ बढ़ाकर देना। तो महाराज बोले क्यों बढ़ाकर क्यों देवे? महाराज आप तो एक ठाकुर जी की कह रहे थे, वहां तो 2 आते हैं। तो महाराज बोले कि शायद भूखा रह गया होगा, इसलिए बहाना बना रहा है। कह दिया अपने शिष्यों से, एक काम करना, अब की बात थोड़ा ज्यादा दे देना उसे। तो ज्यादा लेकर के आया। जैसे ही ज्यादा दे लेकर के आया और भोजन बनाया, अब की बार बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारने लगा, लेकिन इस बार क्या देखता है कि राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। अब की बार भगवान लखनलाल जी को लेकर आ गए। तो फिर भगवान की ओर देखे, कभी रोटियों को देखे और भगवान से बोला कि प्रभु ये कौन है? तो भगवान बोले ये हमारे भाई है, भाई। सिर को खुजलाने लगा, कहने लगा, प्रभु सगे भाई है कि ऐसे ही दूर दराज के? भगवान कहते हैं सगे